चलिए आइए हमारे साथ क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ये रिटायरमेंट का एक अच्छा क्वेश्चन मेरे सामने है, आप लोग देखिए, क्वेश्चन नोट भी कीजिएगा और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, ऑन 31 March 2015 द बैलेंस शीट ऑफ समन हरीश एंड मीता हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:2 स्टूड एज फॉलो। क्या कह रहा है, बैलेंस शीट दिया हुआ है हम लोग बना करके इस 31 March 2015 का। इस बैलेंस शीट में क्या क्या दे रहा है बच्चों, कैपिटल दिया हुआ है तीनों का, वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी दे रखा है। तो जानते क्या करना है इसका फंड का हम लोगों को। अच्छा, नीचे एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। फिर सन्डी क्रेडिटर्स, लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और कैश दे रखा है। नीचे अगर एडजस्टमेंट की बात करें हम लोग तो क्या कह रहा है, 31 March 2015 हरीश रिटायर्ड हो गया, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस, इट वाज एग्रीड दैट द रिवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटी एज फॉलो। यानी कि रिटायरमेंट में भी हम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो कैसे बने, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसके लिए होगी हमारे पास। कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाई मतलब से 20% से बढ़ गया। मशीनरी भी डेप्रिसिएट 20% से घट गया। पता है, समझ में आ रहा है क्या करोगे, बैलेंस शीट पे इफेक्ट होगा और रिवैल्यूएशन में जाएगा। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक भी वैल्यूड 4,50,000, ये भी क्या है रिवैल्यूएशन। और यहाँ दे रखा है वैल्यू, स्टॉक ऊपर कितना था बच्चों 5 लाख था, अभी कितना हो गया 4,50,000 घट गया। तो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, स्टॉक में घट जाएगा एसेट साइड में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स, आप निकाल लेंगे डेटर्स को ऊपर दिया डेटर्स ना, हाँ 7 लाख का 5 में निकाल लेंगे आप लोग, ये भी जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। भाई देखने में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ 65,000 बी रिटर्न ऑफ, क्या है, क्या मतलब है इसका, 65,000 क्या होगा इसका राइट ऑफ करना हम लोगों को, ये भी पार्ट हुआ रिवैल्यूएशन का। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 5,60,000 एंड हरीश share of the goodwill be adjusted in the account of Saman and Mita who will share in the future profit loss in the ratio of 3:2। यानी कि बच्चों ओल्ड रेशियो दिया था, एक पार्टनर के जाने के बाद नया रेशियो 3:2 निकाल करके दे दिया है। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट वी हैव टू डू, एट फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड द फॉर्मूला इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इससे न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड भी दिया हुआ है, इससे वर्किंग करके हम जीआर गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे और उसी गेनिंग रेशियो में बांटना होगा हम लोगों को। 5,60,000 वैल्यूड है, यानी पूरे फॉर्म का लिखा है, पूरे फॉर्म का है। अब पता करो जो पार्टनर जा रहा है हारिस, उसका कितना हिस्सा था, ओल्ड रेशियो क्या था इसका, पहले पता किया जाए। इसका सर ओल्ड रेशियो था, समन हारिस और भी था, हारिस का 3 था, यानी कि 3 2 5 2 7 3/7 ना, तो 3/7 निकालना पड़ेगा हमको। जो इसका गुडविल दिया हुआ है 5,60,000 इंटू 3/7 करोगे, जो आएगा उसका हिस्सा आ जाएगा और उस हिस्से को जीआर में बांट दिया जाएगा। एंट्री क्या होगी बांटने की, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर रखा था ना। चलो और पार्टनर अपने जीआर में बांट लेंगे, दे देंगे उसको, ले जाएगा वो। फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपसे द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी 35 लाख which will be adjusted by opening current account। नया पॉइंट एक आ गया, यानी कि अब वो कह रहे हैं कि उसके जाने के बाद नए फर्म की जो कैपिटल होगी वो क्या होगी 35 लाख रुपए की होगी, which will be adjusted by opening current account, ठीक है। यानी कि उनका पुराना कैपिटल कुछ होगा। अभी नए ग्रुप में क्या चाहते हैं 35 चाहते हैं, नए 35 चाहते हैं, तो ठीक है, तो पुराने को 35 से कंपेयर करेंगे इश्यू निकाल करके, और जो डिफरेंस आएगा उसको करंट अकाउंट से बंद करेंगे हम लोग, ठीक है ना। कैसे करेंगे अभी लोग करके बताते हैं आपको। फिर अमाउंट ड्यू टू हारिस वाज सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन हिज फेवर ऑफ पेबल आफ्टर 4 months, यानी जितना पैसा हारिस का बनेगा जो जा रहा है उसका कैपिटल का पैसा, रिजर्व पैसा, रूल पैसा, बहुत सारे जो उसके अकाउंट में ट्रांसफर होने ना, उसको ले जाते वक्त हिसाब करना है उसका। तो सारा सेटलमेंट में जो पैसा अमाउंट बना, ड्यू अमाउंट हुआ, उसके लिए इनको अभी तुरंत पैसा न दे करके ये लोग उसको क्या कर दिए, एक बिल साइन करके एक्सेप्ट करके थमा दिए, ले जाओ भाई, ये 4 महीने बाद तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके पेमेंट अमाउंट को कैश
और कहता है पेमेंट हो जाएगा, तो टू बैंक कैश पेमेंट कर देते उसका, हम लोग कैश की लेस कर लेते हैं वहां से, कैश में से। लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज दिया जा रहा है और इसका पेमेंट जाने बाद होगा। कोई बात नहीं, हम लोग बिल से बंद कर देंगे। सर इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज भी आ गया। हाँ बेटा आ गया। हाँ बोलो। जाओ देखो, फिर उसके बाद अमाउंट, फिर खत्म हो गया। प्रिपेयर रिवर्सल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म ऑन हारिस रिटायरमेंट। ठीक है ना, इसका मतलब हम लोग क्या क्या काम करना है, रिवर्सल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, इतनी चीजें हम लोग बनानी है। सिंपल सी बात हो गया। तो सारा क्वेश्चन देखने में तो सर बहुत बड़ा लग रहा था हम लोगों को क्वेश्चन, लेकिन सच्चाई ये है कि ये क्वेश्चन बेटा बड़ा नहीं है। हमने कहा था आपसे ना, इससे और चाहे 10-15 और पॉइंट डाल दे उसमें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सारे अकाउंट खोले रहेंगे, वन बाय वन पढ़ते जाएंगे और जहां जहां जा सकता है वहां वहां उसको भेज देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब लास्ट में कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, यही काम करते हैं हम लोग करना। चलिए पहले हमसे आप समझ लीजिए, उसके बाद तब करिएगा। आइए देखिए कैसे इसमें हमने किया, पहले कर रखा है देखो। तो तुम क्या करोगे, पहले क्या बनाए, रिवर्सल को बनाए पहले तुम लोग, ठीक है ना। तो कैसे बना और चेक कर लेते हैं हम लोग। तुम लोग देखे थे ना, लैंड बिल्डिंग 20% बढ़ी थी ना, और क्रेडिटर्स क्या हुआ था, 65 से राइट ऑफ था, फायदा हुआ था हमारा। तो लैंड बिल्डिंग इधर देखो, लैंड पहले देख लो फिर तुमसे कराएंगे भैया, पहले समझ लो कैसे हुआ है, क्योंकि वहाँ डिस्कस कर लिया हम लोग। तो जैसे हम डिस्कस किया हम लोगों ने, क्या वही किया है कुछ और किया है, पहले इस चीज को समझ लिया जाता है। तो लैंड बिल्डिंग क्रेडिटर्स हमने यहाँ डाल दिया क्रेडिट साइड में। उसके बाद मशीनरी डाउन हुआ था, स्टॉक डाउन हुआ था, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यहाँ डाल दिया हम लोगों ने, डाउन हुआ था। उसके बाद इसकी जो बैलेंसिंग करो क्या आ गया, ये बैलेंसिंग इसकी आ गई है 260। इतना तो समझना था बात, तुम लोग सुना लेते हो। जो डिफरेंस आया 260 किससे बंद करोगे, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो। सर यहाँ ओल्ड मतलब तीनों पार्टनर हो जाएंगे, अभी जान ही रहा है वो। तो तीनों पार्टनर के रेशियो में उसको ओल्ड रेशियो में बांट दिया, इसको खत्म कर लिया। अब जब तुम बनाओगे कैपिटल अकाउंट तो कैसे बनाओगे, कैपिटल अकाउंट बनाना होगा आप लोगों को, तो आप बनाएंगे ना, सीमन, हरीश और नीता, इन लोगों का पहले बाई बैलेंस भी किया, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, बैलेंस शीट ले आए थे हम लोग। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड के नाम पर नीचे एडजस्टमेंट कुछ भी था ही नहीं, कुछ भी नहीं बोला रहा। इसका मतलब पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, उनके ओल्ड रेशियो में हमने उसको बांट दिया। रिवैल्यूएशन की जहाँ प्रॉफिट आई थी तीनों की, यहाँ पर आप कर्सर देख रहे हैं हमारा, एरो देखिए हमारा आ रहा है ना प्रॉफिट, ये इस प्रॉफिट में क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे इसको बांट देंगे। ये भी बढ़ गया, यहाँ तीनों में ट्रांसफर हो गया। उसके बाद अब देखो फिर क्या करना होगा, और कुछ भी है आओ इधर देखते हैं, नीचे आते हैं, इसका सेकंड आगे का पार्ट। अब रही बात, एक बात और थी हमारे सामने, क्या कैपिटल में गुडविल का हिस्सा जो उसका था वो कैसे आएगा, हमने कहा था ना उसका पहले निकालो, क्या निकालोगे, हाँ उसका निकालना था हम लोगों को ना। अब जरा हमें साथ साथ सब बच्चे पहले ट्रीटमेंट कर लिया जाए, तो पहले ये थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर लेते हैं और साथ साथ फिर दिखाते हैं हम लोग आपको। तो इसका वर्किंग नोट पहले हम लोग बना लिया जाए। तो वर्किंग नोट कैसे बनेगा सर, आइए इसका हम आते हैं वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट के तौर पर हम लोग पहले बनाएंगे नोट 1, ठीक है ना। तो बनाओ मेरे साथ साथ बच्चों, पहले नोट 1। नोट 1 क्या कहता है आपका, क्या बनाना हम लोगों को, कैलकुलेशन ऑफ जीआर, गेनिंग रेशियो। और जीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखिए, जीआर फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये जीआर का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब इस जीआर के फॉर्मूले से आप निकाल लीजिए जीआर। तो जीआर के साथ किसका आएगा, कौन का पार्टनर था, पहला कौन था, पहला पार्टनर कौन था, पहला पार्टनर कौन था, ए कहां से आ गया, ए बी सी कहां बोले थे हम, समन, कोई बात नहीं देखते रहिए। समन, समन का रेशियो क्या होगा आपका बताइए, ओल्ड रेशियो क्या था इन लोग का, पार्टनर का 2:3:2 था, इसका मतलब 2/7, ये तो ओल्ड हो गया ना। न्यू रेशियो क्या था इसका तो पहले यहाँ पर हमें तुम लिखवा दो, पहले तुम लोग पसंद कर रहे हो, देखो पहले तुम बताओ ओल्ड रेशियो क्या था तुम लोग, ओल्ड वाला 2:3:2 था, और न्यू क्या था 3:2 था, ठीक है। तो समन की बात करें, समन का नया रेशियो क्या था 3/5 माइनस ओल्ड, ओल्ड क्या था
2/7। अब काट के बताओ कितना आएगा। और तीसरा पार्टनर कौन था, हारिस तो जा ही रहा है, मीता, क्या नाम था, जरा क्वेश्चन पर चेक कर लो, बताओ क्वेश्चन चेक करके क्या नाम था पार्टनर का। हाँ हाँ मीता नाम था ना। आइए तीसरा का बात कर लेते हैं हम लोग, मीता की बात कर लेते हैं ना। तो मीता की बात करें, मीता कितना है, ओल्ड रेशियो उसका 2 बाई न्यू रेशियो 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो कितना था इसका 2 बाई, इसका भी था 2/7। अब बताओ हमें काट के फटाफट करके काफी में ताकि निकाल के बताइए हम कितना आया। फिर हम सिखाए एलसीएम लेना कि आप कर लेंगे, आंसर बता रहे हैं आप, बोलिए कितना बताए, 11/35 और दूसरा 4/35। चेक करो भाई, चेक करो सब बच्चे, चेक करें जल्दी बताइए क्या सही बताएं, पक्का सही है, एलसीएम लेने आ रहा है आप लोग को ना। तो इसका मतलब अगर तो जी आर में क्या आ जाएगा 35 बराबर है, तो जी आर क्या बन गया 11:4। ये कटेगा भी नहीं अब तो, विशाल जी कटेगा ये तो कटेगा भी नहीं, जब कटेगा नहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें, जब कट नहीं रहा है तो यही क्या मान लेंगे उसको हम लोग, इसी को हम लोग रेशियो मान लेंगे हम लोग, चलो इसको रेशियो मान लो। तो अब क्या होगा इसके बाद, गुडविल की काम करना हम लोगों को, तो गुडविल निकाला जाए हम लोग, निकालिए कि अगर अब उसको, अब हम लोग उसको गुडविल निकाले हैं तो गुडविल चेक करो भाई, फॉर्म का क्या दिया था, देखो यहाँ पर हारिस शेयर ऑफ गुडविल, हारिस गुडविल कितना शेयर था, पूरे फॉर्म की गुडविल कितना दी हुई थी, पूरे फॉर्म की गुडविल आपके सामने क्या था, पूरे फॉर्म की गुडविल बताइए, गुडविल वैल्यू किया कितने में किया गया था हम लोगों को, कहा था गुडविल 5,60,000 ना। तो 5,60,000 गुडविल था हमारा अगर, ठीक है, तो आइए 5,60,000 में, ये तो पूरे फर्म का था, तो इस 5,60,000 में जो पार्टनर जा रहा है, कौन जा रहा है, हाँ हारिस, उसका क्या हिस्सा था 3/7 ना, ओल्ड रेशियो से। अब बताओ कितना आएगा, जो पार्टनर गया उसका कितना हिस्सा आया, 5,60,000 जाएगा 3/7, चेक कर लीजिए 3/7 की कितना आया 2,40,000 आ गया, ये उसका हिस्सा होगा, इसको देना है, ले जाएगा, तो कौन देगा इसको, इसको 2,40,000 कौन देगा, ये इसको 2,40,000 रुपये कौन देगा, हाँ ये दो पार्टी 2,40,000 रुपये को दो लोग देंगे, ठीक है ना। और कौन से रेशियो में कौन कौन देगा इसको, समन देगा और मीता देंगी, दो लोगों को देने वाले हैं। रेशियो क्या होगा, ये जाएगा इनके जीआर में, और जीआर क्या था, जीआर क्या था 11:4 था। अब आप काट दीजिए 2,40,000 को 11/15, हाँ 2,40,000 इंटू 11/15 कितना आया बताओ, 1,00,000, सही बोलना बेटा वरना मार खा जाओगी, 1,76,000, इसका बताओ, तुम बताओ अतुल, काटो फट से, सही है, चेक कर लिए ना, इसका आ गया 64 आ गया, ठीक। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, जीआर निकाला, और जीआर निकालने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको ले जाएगा, इसको देना है, तो दो लोग देंगे, एडमिशन में लाया था दो लोग बांटे एसआर में, और यहाँ पर जाएगा तो देंगे जीआर में, जीआर दे दिया हम लोगों ने। इसकी एंट्री क्या लिखवाया था लास्ट क्लास में हम लोग आपको, इसकी एंट्री लिखवाया था हमने आपको बेटा, क्या एंट्री लिखवाया था इसका हम लोगों ने, बोलिए इसकी एंट्री क्या लिखवाए थे हम लोग, गुडविल की एंट्री लिखवाए थे हम लोग, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंट्री लिखवाया था हम लोगों ने, लिखवाया था ना, लिखवाया था रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग कौन कौन है, समन लिखवाए थे, हाँ हाँ वो कौन था, वो कौन था, रिमेनिंग था ना, वो बचा हुआ है ना, तो समन है, इसका मतलब आ गया, तो एसी लिखोगे यहाँ समन जाएगा ना, तो समन कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे, ठीक है ना, तो समन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और मीता मीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट
और टू जो जा रही डायरिंग पार्टनर, टू हारिस कैपिटल, टू हारिस कैपिटल अकाउंट। अब पैसा कैसे भरेंगे इसमें? सिंपल सी बात है, समझ में कितना तुम लोग आया था 1,76,000 और इसका 64,000 मिला कितना हो गया? 2,40,000 रुपये हो रहा। ठीक है, ये अमाउंट तुम्हारा आ गया। यही अमाउंट तुम क्या करोगे अब यही अमाउंट क्या करोगे? क्या ट्रांसफर होगा? यानी कि देखो उसको मिल रहा है, बाय पोस्टिंग करना हो हारिस में, तो हारिस में देखो बाई समन बाई मिता और इधर लिख दोगे टू हारिस, दोनों कंटेंट इसकी दोनों हो जाएगी, दोनों नाम आया हुआ है। तो आइए अपनी एंट्री में चलते हैं हम लोग, देखते हैं एंट्री में क्या किया गया है, पोस्टिंग कितना अमाउंट किया गया है। चलिए सर आइए आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं सर इन्होंने क्या किया कर रखा है। देखिए इन्होंने लिखा है बाई समन और बाई मिता, दिख रहा है आपको? बाई समन और बाई मिता दिखा रहा है आपको? देखो बाई समन बाई मिता में लिखा भी है 1,76,64। आपसे पूछो हमसे सर 1,76,64 कहाँ से आया, तब बताएं हम आपको, बताना पड़ेगा कहाँ से आया। देखो अरे तुमको पता है क्या, 1,76 और 64 हमने निकाल लिया है, यहाँ पर वर्किंग कर लिया था, वर्किंग बना लिया था। इस तरह नोट बनाएंगे आप लोग और वहां इस तरह फिट होगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो वहां उसको देना था, तो वहां हमने पहुंचा और दे दिया उसको। यहाँ पर बाई समन और बाई मीता दोनों ने मिलकर उसको दे दिया, उसके कॉलम में समन कॉलम में ये समन और मीता मिलकर दिए, तो हारिस के कॉलम में पैसा भरा गया। हारिस में क्यों गया? क्योंकि उसको देना ही ले जाएगा ना, उसको बढ़ा दिया, क्रेडिट कर दिया, बढ़ा दिया, क्रेडिट कर दिया। अब यही अमाउंट से ये दोनों होता क्या है कि समन और मीता अपने कैपिटल से पैसा हाथ में पेमेंट करना नहीं है कि भाई हाथों हाथ पेमेंट कर दे, अपने ध्यान सुनो बच्चों, अपने कैपिटल से निकाल करके उसके कैपिटल में डाल दिए, यानी कि यूं कह लो कि अपने अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल दिए। तो जिसके अकाउंट में डालोगे उसका अकाउंट बढ़ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, जिसके अकाउंट में निकालोगे क्या हो जाएगा डेबिट। तुम अच्छे से जानते हो, अगर कभी तुम एटीएम कार्ड से पैसा निकालो या ऑनलाइन पेमेंट करो तो क्या लिख करके आता है, क्या लिख करके आता है, यही लिख करके आता है ना। हाँ हाँ हाँ, तो क्या, हाँ हम ये कह रहे थे कि जब से अकाउंट पैसा जमा करते हैं आप लोग या निकालते हैं, अकाउंट पैसा निकालोगे क्या मैसेज आता है बैंक से, डियर कस्टमर योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। अगर पैसा जमा करो तो क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। यानी कि दो पार्टनर समन और बीता अपने अकाउंट से पैसा निकाल करके किसके में डाल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जमा कर दे रहे हैं, हारिस में जमा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है हारिस को जमा हो रहा है, उसको मिल रहा है, उसका क्रेडिट हो जाएगा, इन दोनों को क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए हारिस वाले, अब देखो अकाउंट की अगर बात करें हम लोग तो देखो हारिस वाले में क्या हो गया, यहाँ पर देखो 176 और 64 क्रेडिट हो गया इन दोनों के नाम से, इतना इनके नाम से आया, इतना इनके नाम से आ गया, क्रेडिट हो गया। और वही चीज अगर हम पहुंचे आगे बढ़े और पहुंच के इसके यहाँ अगर हम लोग देखें, इसके यहाँ इन दोनों के यहाँ देखो अगर समन में और मीता में, तो देखो यहाँ पर लिखा रहेगा हारिस कैपिटल, यानी हारिस को दिया है, समन ने दिया 176 और मीता ने दिया है 64। ठीक है, यानी कि वो उसके हारिस में समन और मीता का नाम लिख के क्रेडिट कर दिया गया और इन दोनों में हारिस का नाम लिख करके इतना डेबिट कर दिया गया। ये भी कहेंगे ना, समन भी कहेगा कि हमने 176 हारिस को दिया और मीता भी कहेगी 64 हमने हारिस को दिया। तो हारिस लिख करके इन दोनों में क्या कर दिया, हमने डेबिट कर दिया इसमें डैश, और वहां पर इन दोनों लिख के उसके में क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यानी दो लोग मिल करके एक लोग को दे रहे हैं जीआर में, तो दो लोग का अकाउंट कम हो जाएगा, घट जाएगा। अपने में निकाल लिए, दोनों घटा दिए, और ये दोनों क्या हो गया, हारिस में जाके बढ़ा दिए। तो अपना अपना कम कर लिया और हारिस का दोनों मिला के बढ़ गया। कोई दिक्कत? तो इस तरह से इसकी पोस्टिंग हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद सारा काम तो हम लोगों ने कर लिया। अब इसे अब इसके अकाउंट भी क्लोज करना होगा हम लोगों को। अकाउंट क्लोज करने के लिए सबसे पहला सुनो, दो काम करना आप लोगों को बाकी रह गया है। सबसे पहला काम करना ये बाकी रह गया आपको, वो कहा था कि जो इतना उसका पैसा हिसाब हुआ है उसको बिल पेबल से बंद करना है आपको। तो आपने कुछ नहीं करना है, आप हारिस का कॉलम जोड़िए, क्रेडिट जोड़िए और हारिस का आप डेबिट जोड़िए, जो डिफरेंस आएगा उसको बंद कर दीजिए टू बिल्स पेबल अकाउंट। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। जो हारिस का बैलेंस आया उसको आप बंद कर दीजिए, क्या, टू बिल्स पेबल। जो 22,11,428 आया ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है।
क्रेडिट जोड़ा, डेबिट, डेबिट कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं आइटम, तो बस जोड़ लिया, वही क्या बन गया, बैलेंसिंग बन गई। इतनी की उसको सब मिला करके 22,11,428 रुपए देने थे अपने को, तो हमने क्या किया, दिया कुछ नहीं, बल्कि क्या कर दिया, पूरा का पूरा क्वेश्चन में कहा था, अपने मन से नहीं कर रहे हैं, टू बिल्स पेबल लिख करके बंद कर दिया, 22,11,428 से बंद कर दिया। अगर मान लो कहा होता कि 5 लाख रुपया कैश देंगे, बाकी बिल्स पेबल, तो क्या करते, तो वहां टू कैश करते हैं 5 लाख और टू बिल्स पेबल करते डिफरेंस 5 लाख लेस करके, दोनों भी सकता था। या कहता पूरा पैसा हमको बैंक से पेमेंट कर दिया, तो क्या करते, टू बैंक, जहां बीपी लिखे हैं वहां टू बैंक हो जाता। तो ऐसा कुछ भी आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे आप लोग, ऐसा करेगा, कभी कहेगा बिल दे दिए, कभी कहेगा पेमेंट कर दिए, कभी कहेगा आधा दिए आधा बाद में देंगे, कभी कहेगा लोन ट्रांसफर कर दो, बीपी ना करके कहता कि 6% रेट से लोन ट्रांसफर कर दो, तो वहां लिखते क्या हम लोग, लिखते हम लोग हारिस लोन अकाउंट, जहां बीपी लिखे हैं वहां क्या लिखते हैं, हारिस लोन अकाउंट। तो कुछ भी वो कह सकता है, जो कहेगा वही लिख लेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, कोई दिक्कत, जो कहेगा वही लिख देंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब इसके बंद करने के बाद अब दूसरा काम करना था आप लोगों को, नया काम और कैपिटल के बारे में। वो क्या था, कहा था पूरे फॉर्म की कैपिटल क्या थी, 35 लाख, पूरे फॉर्म की कैपिटल 35 लाख रुपए क्वेश्चन में कहा था हमको एडजस्ट करने के लिए। अब एक काम करो, उन लोग एडजस्ट करना था हम लोग कैपिटल, तो आप कोशिश कीजिए, इनका न्यू रेशियो क्या था इनका न्यू रेशियो था आपका 3:2 था। चलिए, तो आप कैपिटल के बारे में बात करें तो कैपिटल में आप कहा था 35 लाख कैपिटल चाहिए, तो फॉर्म का होना चाहिए था। अब 35 लाख को आप बांट दीजिए, किस में बांटेंगे आप 35 लाख को, 3:2 में बांट दीजिए। कौन कौन था भाई, समन और मीता, काट के बताओ कितना आया, समन के जिम में कितना आया न्यू कैपिटल, और मीता के जिम में कितना आया न्यू कैपिटल, आप काट करके हमको आप बताइए। 35 लाख में क्या है आपका न्यू, 21 लाख आ गया, और 3/5 2/5 कितना है 14 लाख, ठीक है। यानी कि ये क्या है, अब नए फॉर्म में इन दोनों लोगों को इतना था कैपिटल क्वेश्चन में बता दिया, ना बताता तो हम भाई कैपिटल उन लोगों का बैलेंसिंग करते और बैलेंस शीट लिख देते और भाई बैलेंस शीट में जाता, लेकिन बता दिया हमको, कह दिया हमको, तो ऐसा काम कर लिया, निकाल लिया। अब आओ निकालने के बाद फिर आगे बढ़ो, तो तुम यहाँ पे क्वेश्चन में आओगे तो क्या लिखा भी है, टू बैलेंस शीट 21 लाख और 14 लाख। क्लियर है कैसे आया अमाउंट, ये समझ में आया कैसे आया, नए अकाउंट दिया था उसको मैं तोड़ दिया और तोड़ कर बंद कर दिया, 21 लाख और 14 लाख, एनी प्रॉब्लम नहीं है, इसको बंद कर दिया। अब यही मेरा क्या हो गया, नया कैपिटल बंद हो गया। इसके बाद ये अमाउंट लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे बच्चों, टोटलिंग करेंगे, बैलेंसिंग मैच कराएंगे, हाँ, समन का और मीता का दोनों तरफ का जोड़ेंगे। अब जो डिफरेंस आएगा, इसके बाद अब जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम लोग बंद करेंगे करंट अकाउंट से, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा हुआ था कि जो डिफरेंस आएगा वो क्या करेंगे, करंट अकाउंट से बंद करना है। क्या लिख देंगे, क्या जब जोड़ा तो दोनों तरफ जो जोड़ा तो डिफरेंस क्या आ गया, बाई साइड में आया, दोनों का आया, तो लिख दिया बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख दिया, और करंट अकाउंट लिख कर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था, अपने मन से नहीं कर रहे हैं, कहा था तो लिख दिया हमने करंट अकाउंट 9,61,000। ये क्या है हमारा, दिस इज अवर बैलेंसिंग फिगर, ये हमारी 961 714 और 149 714 क्या है, दोनों हमारी बैलेंसिंग फिगर है। कैपिटल वहां से निकाल भर दिया हम लोग, अगर न कहता तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल बन जाता, कैपिटल का होता, लेकिन कह दिया तो क्या बन जाएगा, ये अगर कह दिया तो क्या बन जाएगा, कैपिटल लिख दिया हमने और उसके बाद जो अंतर आ रहा है वो करंट अकाउंट बंद कर दिया, क्योंकि करंट कहा था हमसे। अगर कहता कि वो कैश से बंद करिए तो कैश से बंद करते, कहता बैंक से बंद करेंगे, लाएंगे ले जाएंगे तो बैंक से बंद कर देते। जो कहेगा अपने को वही करना है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। साफ जैसा से कहा वैसा कर दिया हम लोगों ने, उसको बंद कर दिया, ये भी क्या हो गया, करंट अकाउंट से बंद हो गया। अब कैपिटल अकाउंट भी आपका बंद हो चुका है, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल वहां से भर दिए 3:2 निकाल कर 35 लाख का, और बैलेंसिंग को बंद कर दिए करंट अकाउंट से, कहा था। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए बच्चों, अब चलते हैं हम लोग कहाँ, अपनी बैलेंस शीट के ऊपर चलते हैं। बैलेंस शीट कहाँ भाग रहा है, मत भागो, आइए
अब आइए करते हैं हम लोग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या कह रहा है हमसे, देखो बैलेंस शीट में जब बनाओगे तो सीधी सी बात है, क्रेडिटर्स एडजस्ट करके जो लेस करना लेस कर लिख दोगे यहाँ पर। बिल्स पेबल कहाँ क्यों आ गया, क्योंकि उसको जो अमाउंट था जो पार्टनर हारिस जा रहा था, आपने उसका बिल पेबल टाइप कर दिया, ट्रांसफर कर दिया पेबल में, तो पेबल है ना, दैट्स अवर लायबिलिटी, वी हैव टू पे आफ्टर 4 मंथ। तो 4 महीने तक की तो फर्म की लायबिलिटी है, फर्म को पे करना पड़ेगा, तो फर्म क्या करेगा, उसको लायबिलिटी मान करके टू बिल्स पेबल ये बैलेंस शीट में दिखा देगा, लायबिलिटी में बिल्स पेबल, वही अमाउंट से पेबल चला गया। और कैपिटल कौन सा आएगा, क्योंकि जो बैलेंसिंग आई थी वो करंट चला गया, तो कैपिटल निकाले थे हम लोग 2114 लिखे थे हम बैलेंस शीट कैपिटल ग्रुप में, तो यहाँ पर आ गया कैपिटल 2114 आराम से आ गया। अब एसेट्स की बात करें, अगर लैंड बिल्डिंग बढ़ा था बढ़ा के, फर्नीचर घट गया घटा के, मशीन घट गई घटा के, क्लोजिंग स्टॉक भी घट गया लेस करके, डेटा क्लोजिंग लेस कर लिया। कैश 480 कैसे आया सर, कैश में क्या कोई ट्रांजेक्शन हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, न लाया न गया, बाकी बिल्स पेपर साइन कर दिए, कुछ लाया भी नहीं कुछ गया भी नहीं, तो जितना कैश पहले था वही कैश उठा के यहाँ पर चिपका दिए, मतलब कि लिख दिए, समझ गया ना, चलो सही करा, फिर वो लेके आए थे क्या आप, चिपका दिए, लिख दिए बेटा, चलो उसके बाद अब करंट अकाउंट कहाँ आया था, बाई साइड में आया था, इसलिए लिख रहे हैं एसेट साइड में। अगर करंट अकाउंट बैलेंसिंग 2 में आती तो कहाँ लिखते, लायबिलिटी लिखते, क्लियर है, इसका मतलब यहाँ लिख दिया करंट अकाउंट का बैलेंसिंग लिख दिया, और उसके बाद टोटलिंग करोगे, टोटलिंग क्या हो गई आपकी, मैच कर गई। अगर टोटलिंग मैच कर जाए तो समझ जाओ क्या हो गया तुम्हारा रीवैल्यूएशन भी सही है, तुम्हारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी सही है, और तुम्हारा बैलेंस शीट भी मैच कर गया, सही है, सब कुछ सही तुम्हारा हो गया। ये एक फुल पेज एक रिटायरमेंट का एक बड़ा क्वेश्चन था, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, और एक बार नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। इस बार भी था, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, और आगे भी उम्मीद है कि जब आना होगा तो ऐसा ही क्वेश्चन रिटायरमेंट का आता है, एक भयावह सा बड़ा सा क्वेश्चन सामने आता है, बच्चा देखता है 2-3 पन्ना खाली क्वेश्चन है, भाई एक पेज में बैलेंस शीट रहता है, एक पेज में एडजस्टमेंट रहता है, रिक्वायरमेंट होती है, तो 2-2.5 पेज का क्वेश्चन हो गया, बच्चा डर गया, इतना बड़ा क्वेश्चन, वही पर नींद लग गया, रोने लगे थे, आंसू बहने लगा, ठीक है ना, या फिर पन्ना पलट छोड़ दिए, या किया आधा किया कर पाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, खाली देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा था हम लोगों को, बट एक्चुअली इसकी रियलिटी क्या थी, ये क्वेश्चन खाली देखने में ही बड़ा था, करने में बड़ा बिल्कुल भी नहीं था इसलिए आप इस क्वेश्चन को देख करके बिल्कुल डरेंगे नहीं कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, इतनी बड़ी बैलेंस शीट है, 3 पार्टनर है, इतने लंबे चौड़े एडजस्टमेंट थे यहाँ पर, इतने सारे करने के बाद कैसे होगा हम लोग का, उसमें भी साथ साथ कैपिटल का भी था, निकाल रेशियो बनाना था, जीआर निकालना था हम लोगों को, फिर उसको जो डिफरेंस था उसको लोन में भी ट्रांसफर करना था। तो कहने का मतलब है अगर आपको नहीं पता है तो बहुत बड़ी चीज हो गई, नहीं आ रहा तो बहुत टफ हो गया, लेकिन आप सिस्टमेटिक वे में अगर सीखे हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखे हैं आप, तो आराम से कोई दिक्कतें आने वाली नहीं है आपको, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत से हो जाएंगे। अब जिस टाइप क्वेश्चन अभी हमने किया है, इसी टाइप के समझ लो कि तुम 10-12-15 क्वेश्चन कर सकते हो बड़े आराम से, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, एकदम सेम तरीके से होगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। हाँ, आप कुछ क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम डिस्कस कर लें आपकी क्वेरियों को, बताइए हाँ बोलो। अगर आपने इसका नोट्स अगर नोट ना किया हो तो इस नोटिंग आप फिर से हम सामने ला देते हैं, आप नोट कर लीजिए, इसका नोट ना किया हो, नोट हो गया है, हो गया तो ठीक ठीक, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ हाँ, क्रेडिटर राइट ऑफ मतलब ये होता है कि क्रेडिटर पैसा था, राइट ऑफ हो गया, अब उसको पेमेंट नहीं करना है, खत्म, नहीं राइट ऑफ मतलब कि उसका मतलब काट दिया पैसा, माफ हो गया, वे छोड़ दिया उसने, राइट ऑफ हो गया, अब नहीं देना है, जहाँ 12 देना था वहाँ 10 देना है, 2 राइट ऑफ हो गया, तो लायबिलिटी क्या हो गई, घट गई, फायदा हुआ नुकसान, फायदा हुआ, तो कहाँ दिखाया, देखो दिखाया ना, क्रेडिट साइड में फायदा हुआ, तो और क्रेडिट वहाँ क्या हो गया, लेस हो गया, यहाँ फायदा हो गया। और कुछ पूछो। बिल्स पेबल मतलब ये होता है कि उसका पैसा अभी तुरंत देना था, हिसाब करने के बाद भाई पैसा फर्म में रिटायरमेंट हो रहा है, तो सारा जो कैपिटल पार्टनर्स लगाते हैं तो सारा का सारा पैसा कैश में तो बेटा होता नहीं है कुछ स्टॉक फंसा है, कुछ प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीन, फर्नीचर, बहुत जगह इन्वेस्टमेंट है, दुकान पर माल स्टॉक भरे हुए हो, सब पूंजी फंसा हुआ है हमारा, तो जब सारी पूंजी फंसी होकर हम जाए, हमको घर जाना है, हमको घर जाना है, लगा रोने तेज से, हमको पैसा दो, हमको नहीं, अभी दो अभी दो, कहाँ से देंगे, स्टॉक पड़ा हुआ है, दुकान भरा हुआ है माल से, वो बिकेगा, पैसा खाली होगा, पूंजी खाली होगी, तब ना आपका कैपिटल पेमेंट करेंगे हम, तो बताओ आज कैसे करते हैं, तुम रोने लगे अभी नहीं, हमको अभी दो, हम अभी कैपिटल चाहिए, हम अभी ले जाएंगे, अगर होता तो दे देते, या कहीं से लोन लेके दे देते लेकिन उन्होंने आपस में पार्टनर्स डिसाइड किया
भैया आप ठीक है जाइए, आप देख ही रहे हैं दुकान पैसा फंसा हुआ है, पूंजी फंसी हुई है हमारी, अब कुछ दिन का हमको मौका दीजिए, जब पूंजी खाली होगी 2-4 महीने दीजिए हमको। अब पता चल गया ना, आपका हिसाब हम कर देते हैं और तब तक 4 महीना पेमेंट कर देंगे। अब पार्टनर के अगर 4 महीने बाद आप पेमेंट ना किए तो इसीलिए विश्वास तौर पर एक लिखा गया बिल और उसको साइन कर दिया गया, और पार्टनर साइन कर दिए कि भैया इन दो रिसीप्ट आप बिल लेके जाइए, अगले बार जब आइए 4 महीने बाद आइएगा, ये बिल दिखाइएगा, पेमेंट ले लीजिएगा। मान लिया 4 महीने के 1 दिन पहले आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, 4 महीने बाद ही पेमेंट करेंगे, उसका उसमें लिखा है 4 महीने ना। अगर 4 महीने पहले नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 महीने के बाद नहीं करोगे तो दिक्कत है, उसमें साइन मोहर लगा हुआ है, तुरंत कोर्ट में केस कर देगा उस समय, रात में 12 वो बजे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बन गया, उस पर हो जाएगा। रात में 12 बजे भी आ सकता है। नहीं, वर्किंग आवर में पेमेंट जब भी होता है ड्यू डेट पे होता है, वर्किंग आवर में होता है। ऐसा नहीं है कि बस लिखा रहा कि अगर पेमेंट क्या होगा 16 तारीख को सितंबर में होगा, तो आज 15 सितंबर है, ठीक है, ये है 16 तारीख पेमेंट है। अब जहां मोबाइल बैठे हुए 11 बजे 12 बजा, जहां 12 बजा रात को, तो क्या हो गया, मोबाइल डेट चेंज कर दिया, क्या हो गया 16 तारीख हो गया। अभी 1 बजे रात को अपनी गाड़ी निकाले, अब पहुंच गए उसके यहाँ, दरवाजा पीट पीट कह रहे पेमेंट दो पेमेंट दो, तुम बोले थे 16 तारीख को, 16 तारीख आ गया, ठीक है ना, वो तुमको भगा देगा, पेमेंट नहीं करेगा, तुम कहोगे हम कोर्ट में केस करेंगे, कर दो, कोर्ट भी मान्य नहीं करेगा। कोर्ट कब खुलेगा, 2 बजे रात को जज साहब के घर पहुंच जाओगे, जज साहब खोलिए, ये हमको पेमेंट नहीं किया, तो आज डेट आ गया तब भी नहीं किया है, जज साहब क्या कहेंगे, तुम पहले 6 महीने के अंदर जाओ, अब 6 महीने बाद तुम्हारा ना तुम्हारा पेमेंट होगा, समझ गया ना। तो वर्किंग आवर में 16 मतलब वर्किंग आवर, जब आपकी 9 से 9 खुला ना आपका समय, वर्किंग आवर क्या इसमें चल रहा है, 9 से 9, 9 से 9 में आप आइए, पेमेंट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप 2 बजे थोड़े आएंगे पेमेंट करने के, तो पेमेंट नहीं होगा आपका। तो उम्मीद है अच्छे से क्लियर होगा, आपको पूरा समझ में आ गया होगा, अब पूरा ठीक से आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, अच्छे से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। विश यू वेरी वेरी हैप्पी स्टडी टाइम, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए और खूब पढ़िए, बहुत अच्छे बच्चे बन जाइए।